हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्कूप कपलिंग के बारे में। स्कूप कपलिंग, जिसे कि वेरिएबल स्पीड फ्लूइड कपलिंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके पार्ट्स और कंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे। साथ में हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि स्कूप कपलिंग आखिर कैसे काम करता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। स्कूप कपलिंग एक तरह का हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है रोटेटिंग मैकेनिकल पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में ट्रांसमिट करने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, इस कपलिंग के मदद से हम वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल टॉर्क यानी कि टॉर्क को और स्पीड को चेंज कर सकते हैं। चेंज किया जाता है इसकी मदद से, और वो भी एक फिक्स मोटर लगा हो उसके बावजूद। यानी कि अगर आपके इनपुट में फिक्स इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है जो कि एक फिक्स आरपीएम में रोटेट करता है, उसके बावजूद हम अगर इस कपलिंग को यूज़ करते हैं तो हम आउटपुट स्पीड को वेरी कर सकते हैं। यानी कि आउटपुट स्पीड और आउटपुट टॉर्क दोनों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कैसे करते हैं, चलिए समझेंगे। स्कूप कपलिंग में नॉर्मल फ्लूइड कपलिंग की तरह ही इम्पेलर और टरबाइन होता है। जो इम्पेलर होता है वो इनपुट शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, जबकि जो टरबाइन होता है वो आउटपुट शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। जैसे ही इनपुट शाफ्ट जो मोटर से कनेक्टेड है, जिसे इम्पेलर लगा हुआ है जिसमें, वो रोटेट करता है, तो क्योंकि वहाँ पर ऑयल फिलअप है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऑयल को पंप करता है बाहर की तरफ यानी कि टरबाइन की तरफ। टरबाइन शाफ्ट जो होता है वो आउटपुट शाफ्ट है। अब टरबाइन में क्या होता है, ऑयल उसके बाहर से यानी कि आउटर सर्क्यूम्फेरेंस पे एंटर करता है, और उसकी डिजाइनिंग की वजह से ऑयल जो है आउटर सर्क्यूम्फेरेंस से इनर सर्क्यूम्फेरेंस में चला जाता है। यानी कि बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होता है ऑयल का टरबाइन में, और जो आपका इम्पेलर है वहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट होता है ऑयल का। ध्यान से समझिएगा। इम्पेलर रोटेट किया, ऑयल को सेंटर से बाहर की तरफ फेंका ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो ऑयल है वो स्ट्राइक किया टरबाइन में। टरबाइन का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि वो ऑयल को कलेक्ट किया, और उससे जो एनर्जी उसको मिली, जो पावर वहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है उस फ्लूइड के थ्रू, उस ऑयल के थ्रू, उसको वो एब्जॉर्ब करता है यानी कलेक्ट करता है, और उसकी डिज़ाइनिंग की वजह से जो ऑयल है वहाँ पर से अंदर की तरफ मूवमेंट करती है, यानी कि उसके इम्पेलर के सेंटर की तरफ, और वो सेंटर से फिर से वापस चली जाती है आपके इम्पेलर में। और इम्पेलर क्या करता है, सेंटर से ऑयल को ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से और उसकी डिज़ाइनिंग की वजह से सेंटर से फिर उसके आउटर में फोर्स करता है, जिसकी वजह से ये सर्किट जो है कंटिन्यू चलता रहता है। जैसा कि हमारा नॉर्मल जो फ्लूइड कपलिंग है वो काम करता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर काम हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर? तो जो स्कूप कपलिंग होता है उसमें स्कूप ट्यूब होता है। अब स्कूप ट्यूब का काम होता है क्वांटिटी ऑफ ऑयल को कंट्रोल करना, जिससे कि स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि आपका जो फ्लूइड कपलिंग है उसके अंदर जो ऑयल फिलअप है उसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करके हम आउटपुट शाफ्ट की उसकी जो स्पीड और टॉर्क है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और वो किया जाता है इसी स्कूप ट्यूब की मदद से। जैसे जैसे स्कूप ट्यूब को अंदर की तरफ इंसर्ट किया जाता है वैसे वैसे ही स्कूप ट्यूब ऑयल को अंदर से, कपलिंग के अंदर से बाहर की तरफ रिमूव करने लग जाता है। और इसके साथ ही स्कूप ट्यूब जो होता है वो उस पॉइंट को भी क्लोज कर देता है जिस पॉइंट से फ्लूइड कपलिंग के अंदर में ऑयल जा रहा होता है, सर्कुलेट हो रहा होता है। जिस पॉइंट से एंटर कर रहा होता है उस पॉइंट को क्लोज कर देता है, साथ में अंदर का जितना भी ऑयल है उसे रिमूव करके संप में डाल देता है। और ठीक इसके उलट, अगर जैसे जैसे स्कूप ट्यूब को बाहर निकाला जाता है तो इसका मतलब है आपके फ्लूइड कपलिंग में ऑयल का लेवल बढ़ते जाएगा और मैक्सिमम लेवल तक रहेगा अगर आपका स्कूप ट्यूब मैक्सिमम बाहर है तो। और स्कूप ट्यूब के पोजीशन को 0% से लेकर 100% तक रेगुलेट किया जाता है। 0% यानी कि ट्यूब पूरा इन है, पूरा अंदर है। 100% यानी कि ट्यूब पूरा बाहर है, आपका स्कूप ट्यूब पूरा बाहर है, उसे 100% कहा जाएगा। तो इस तरह से स्कूप ट्यूब के पोजीशन को एडजस्ट करके आउटपुट स्पीड और टॉर्क को वेरी यानी कि चेंज किया जा सकता है। अब वो 0 से 100 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है आपके आउटपुट स्पीड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
अगर हम बात करते हैं 0% यानी कि ट्यूब जब पूरा अंदर में है तब क्या होता है, मैक्सिमम स्लिप होता है और मिनिमम टॉर्क ट्रांसमिशन होता है। अब यहाँ पर स्लिप क्या है, देखिए इनपुट शाफ्ट रोटेट करेगा लेकिन आउटपुट शाफ्ट नहीं रोटेट करेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्लिप बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि स्लिप मैक्सिमम रहेगा और टॉर्क ट्रांसमिशन जो रहेगा वो मिनिमम रहेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 100% पोजीशन की, यानी कि जहां पर स्क्यूब ट्यूब जो है वो फुल आउट पोजीशन में है, उस समय में मैक्सिमम ऑयल रहेगा आपके वर्किंग सर्किट में, और इस पोजीशन में क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिशन होगा जबकि मिनिमम स्लिप होगा। 0% और 100% के बीच में अगर आप स्कूप ट्यूब को रखते हैं तो उसे कहा जाता है इंटरमीडिएट पोजीशन। अब इंटरमीडिएट पोजीशन में क्या होता है, इंटरमीडिएट वैल्यू मिलती है टॉर्क की भी और स्लिप की भी। इंटरमीडिएट कहने का मतलब है ना ही कम ना ही ज़्यादा, यानी कि मीडियम। स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए स्कूप ट्यूब का ही सबसे मेन इम्पोर्टेंस है और इसीलिए इसे स्कूप कपलिंग कहा जाता है। स्कूप ट्यूब को बहुत ही आसानी से मैनुअली भी एडजस्ट किया जा सकता है और इसके साथ ही इसे ऑटो में भी एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्कूप कपलिंग में ऑयल की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा किया जा रहा है सिस्टम में, तो इसके लिए एक ऑयल के सर्किट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए आपके स्कूप कपलिंग में ऑयल का एक सर्किट होता है अलग से, जिसमें कि ऑयल पंप होता है, ऑयल फिल्टर होता है, हीट एक्सचेंजर होता है। देखिए हीट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जनरेट होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, आपका वर्किंग फ्लूइड जो है वो काइनेटिक एनर्जी को इम्पेलर से आपके टरबाइन में दे रहा है और साथ में स्ट्राइक हो रहा है दोनों ही जगह, तो फ्रिक्शन की वजह से और यहाँ पर हीट जनरेट होता है, तो उस हीट को रिमूव करना भी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर हीट एक्सचेंजर भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही जो आपका सर्किट है उसके पाइपलाइंस में प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके आपके सिस्टम की। सर्किट में ऑयल कैसे फ्लो होता है, तो देखिए सबसे पहले ऑयल जो है वो जब पंप को स्टार्ट किया जाता है, ऑयल पंप यहाँ पे अलग से यूज़ किया जाता है ना, तो ऑयल पंप जब पंप करता है ऑयल को तो वो पहले फिल्टर में जाता है, फिल्टर में उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होने के बाद में वो ऑयल जो है हीट एक्सचेंजर में जाता है जहाँ पर उसकी कूलिंग होती है। कूलिंग होने के बाद में ये जो आपका ऑयल है वो एंटर कर जाता है स्कूप कपलिंग में। अब ये जो स्कूप कपलिंग में जो आपका ऑयल है वो कितना क्वांटिटी में वहाँ रहेगा वो कौन निर्धारित करता है, वो करता है आपके स्कूप ट्यूब का पोजीशन। अगर स्कूप ट्यूब का पोजीशन पूरा 0% रहेगा यानी कि पूरा अंदर है, तो क्या होगा, स्कूप ट्यूब के थ्रू जो ऑयल है वो आपका बाहर निकल जाएगा, किस में निकल जाएगा, और कलेक्ट हो जाएगा रिजर्वायर टैंक में। उसी रिजर्वायर में कलेक्ट हो जाएगा जहां से पंप आपका ऑयल को पंप कर रहा है। तो उसका पोजीशन जैसे जैसे चेंज होता जाएगा उतनी क्वांटिटी में ऑयल आपका फ्लूइड कपलिंग में अंदर में रहेगा और उस हिसाब से फिर स्पीड आपका कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी कौन कंट्रोल कर रहा है, फ्लूइड कपलिंग के अंदर का फ्लूइड का क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है स्कूप ट्यूब, जिसकी वजह से हम आउटपुट साइड के स्पीड को और टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक ऑयल रिजर्वायर टैंक का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि ऑयल को स्टोर करके रखा जा सके। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।